ओके। तो चलो शुरू करते हैं आज। तो आज हम बात करते हैं दो मॉडल के बारे में। जैसे हमें पता है कि भाई हमारे पास, अगर आपको पहले बताया है क्या थोड़ा बहुत मॉडल के बारे में, एक तो ओएसआई मॉडल और एक टीसीपी आईपी मॉडल, बताया है इनके बारे में? सब पढ़ा है, बताया नहीं है अभी। ओके, कोई नहीं। मालूम तो है मालूम, बेसिक आइडिया। सेवन। ओके। ओके, पहली हाँ, चीज तो बात करते हैं कि भाई मॉडल ये है क्या, ओपन नेटवर्किंग मॉडल। स्टैंड। हाँ, ठीक है। पहली चीज तो बात करते हैं कि भाई ये मॉडल होता है क्या है। ऑलराइट, ये मॉडल है क्या। दो मॉडल हैं, और दो क्यों है? बेसिकली हमारे पास मॉडल तो एक होना चाहिए, राइट, लेकिन दो क्यों है? तो पहले बात करते हैं कि भाई अगर बात करें कि भाई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जैसे ही जुड़ता है वो क्या बनाता है, नेटवर्क बिल्ड करता है। जैसे मान लेते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो ही बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ ए नेटवर्क। ठीक। अब ये नेटवर्क चलता कैसे है, ये कंप्यूटर इससे बात कैसे करता है, कैसे कर पाता है भाई? जैसे आप मान लेते हैं ये कंप्यूटर कुछ भेज रहा है इसको डेटा, जैसे आप गूगल चला रहे हो, अभी आप जूम मीटिंग से कनेक्टेड हो, ठीक है, आप जूम मीटिंग से कनेक्टेड हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? तो उसके पीछे एक मॉडल काम करता है कि भाई हाँ, मॉडल क्या होता है, ये रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स किसके लिए? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। कि भाई जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा तो वो किन रूल्स को फॉलो करेगा, उसके लिए क्या रूल डिफाइन होंगे, दैट इज ए मॉडल। ओके। जैसे मान लेते हैं आपका फोन, अभी किसी ने फोन से ज्वाइन कर रखा होगा, तो फिर मेरा वो फोन लैपटॉप से कैसे कनेक्ट हो रहा है, राइट? हो सकता है कोई फोन एप्पल का आईफोन यूज में ले रहा होगा, कोई हो सकता है ब्लैकबेरी का यूज में ले सकता है, कोई लिनोवो का लैपटॉप है, किसी के पास डेल का लैपटॉप है, लेकिन दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर, राइट? वाई? वाई दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर? बिकॉज दे आर एग्री। क्या है वो? कुछ रूल्स के लिए एग्री है। सारे के सारे कंप्यूटर क्या है, सम दे आर एग्री ऑन सम रूल्स, कि भाई हम ये रूल फॉलो करेंगे। अगर मान लो आप सपोज करो कि भाई आप एक कोई रशियन रशियन बोलता है, एक चाइनीज बोलता है, दे कैन टॉक ईच अदर? नो, राइट, दे कैन नॉट टॉक ईच अदर। तो फिर तो ऐसी, तो उनसे आप कम्युनिकेशन, कि भाई रशियन चाइनीज से बात कर पाए, तो इसके लिए कौन सी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई सबने, कि भाई हाँ सब सहमत हैं कि भाई इंग्लिश क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। कि मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी, इंडिया में भी हो सकता है कोई कन्नड़ बोलने वाला हो, कोई हिंदी बोलने वाला हो, वो दोनों भाषाएं आपस में नहीं समझते हो, लेकिन इंग्लिश से समझ जाते हैं, राइट? वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में हुआ था इनिशियली। इनिशियली क्या हुआ था कि भाई जब कंप्यूटर बने थे, जब नेटवर्क बना था, राइट, तो क्या किया था, सबने अपना अपना रूल्स बना दिए थे। जैसे मान लेते हैं आईबीएम, ठीक, आईबीएम ने अपना कंप्यूटर बनाया, तो आईबीएम ने क्या किया, अपने रूल्स बना दिए कि भाई मेरा कंप्यूटर मेरे बनाए हुए कंप्यूटर से तो बात कर सकता है, ठीक। जैसे ये मान लेते हैं ये सारे आईबीएम के कंप्यूटर्स हैं, राइट, तो वो बोला कि भाई मेरे कंप्यूटर मेरे बनाए हुए सिस्टम से तो बात कर सकता है, लेकिन दूसरे से नहीं कर सकता। तो वो क्या हो गया, आईबीएम का खुद का मॉडल हो गया। अब मान लेते हैं इंटेल ने अपना मॉडल बना दिया। अब इंटेल ने क्या किया, इंटेल ने अपना मॉडल बना दिया, तो इंटेल ने क्या किया भाई, जो मेरे डिवाइस यूज करेगा, ठीक है, वो मेरे डिवाइस से तो बात कर पाएगा, लेकिन आईबीएम से नहीं कर पाएगा। अब इंटेल और आईबीएम दोनों आपस में बात नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इनमें क्या था, इंटर ऑपरेबिलिटी का इश्यू था। क्या था? इंटर ऑपरेबिलिटी।
ये इशू था। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना मॉडल था। इसके कंप्यूटर अपनी भाषा बोलते थे और आईबीएम के कंप्यूटर अपनी भाषा बोलते थे, और किसी दूसरे पार्टी के अपनी अलग भाषा बोलते थे। राइट। तो अगर दूसरे भाषा बोलते तो वो कैसे आपस में बात कर पाते थे? राइट, नहीं कर पाते थे। तो ये तो समस्या हो गई। तो इस समस्या को बोलते थे इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज। तो इस समस्या के समाधान के लिए भाई क्या किया दुनिया ने, क्या किया लोगों ने? हम्म? तो वो एक संस्था के पास गए जिसको हम बोलते हैं आईएसओ। आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के पास गए और बोला कि भाई यार तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ, एक ऐसे रूल्स बनाओ जिससे सभी सहमत हो। राइट। चाहे आईबीएम का लैपटॉप ले आओ, चाहे इंटेल का ले आओ, चाहे लिनोवो का ले आओ, चाहे डेल का ले आओ, वो सारे के सारे वो एक ही भाषा जानते हो। ठीक। तो ताकि वो आपस में बात कर पाए। तो बोला ठीक है भाई, आईएसओ ने कहा ठीक है, हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे, एक ऐसे रूल्स बनाएंगे। तो उसने क्या बनाया? आईएसओ ने बनाया ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये रूल्स क्या है? ओएसआई क्या है? एक नेटवर्किंग मॉडल है। नेटवर्किंग मॉडल क्या कहता है कि भाई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करेगा, इसके लिए रूल्स लिखे इसने। ठीक। और वो रूल्स सबके लिए अप्लाई थे, कि भाई ये नहीं कि भाई ये डेल का है, ये लिनोवो का है, दोनों आपस में बात कर सकते थे। नो डाउट। ठीक है। तो ओएसआई ने क्या किया? इंटर ऑपरेबिलिटी के इश्यू रिजॉल्व किया। ठीक। तो ठीक है भाई, ओएसआई आ गया मॉडल। तो फिर ये टीसीपी आईपी क्या कर रहा है यहाँ पे? अभी तक आपने समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? समझे कि भाई अपन जो अभी मीटिंग में बैठे हैं और आपका लैपटॉप मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, वो क्यों कनेक्ट है? क्योंकि दोनों कंप्यूटर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स से सहमत हुए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने ये रूल्स फॉलो किए, तुम भी ये रूल फॉलो कर लो, देन दे कैन कम्युनिकेट। राइट। तो वो रूल्स किस में लिखे हुए होते हैं? नेटवर्किंग मॉडल में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग मॉडल में लिखे होते हैं। हमारे पास दो मॉडल होते हैं नेटवर्क को डिस्क्राइब करने के लिए, एक तो होता है ओएसआई, एक होता है टीसीपी आईपी। ओएसआई का मैंने बताया कि भाई ओएसआई वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? आईएसओ के द्वारा बनाया गया। किस लिए बनाया गया? ताकि सारे के सारे कंप्यूटर आपस में बात बात कर सके, इंटर ऑपरेबिलिटी के इश्यू को रिजॉल्व कर सके। ठीक। तो फिर अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द टीसीपी आईपी मॉडल? अब बात करूं टीसीपी आईपी मॉडल की, भाई सेम जब आईएसओ ने बनाना शुरू किया, कौन सा मॉडल? ओएसआई मॉडल। सेम टाइम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी। ठीक। जैसे ये हम सभी सहमत है कि भाई इंटरनेट और नेटवर्क किसने बनाया? किसने बनाया? यूएस आर्मी ने। यूएस आर्मी ने हमारा नेटवर्क, जो अभी हम नेटवर्क का मॉडल देखते हैं ना, वो किसने बनाया? यूएस आर्मी ने बनाया। ये क्या बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस? जब ओएसआई, सॉरी आईएसओ जब ओएसआई मॉडल डेवलप कर रहा था, सेम टाइम डीओडी डिपार्टमेंट एक अपना मॉडल तैयार कर रहा था, वो था टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी को सबसे पहले यूज किया गया था कुछ वॉलंटियर यूनिवर्सिटीज के द्वारा, टू ट्रेड ऑफ सम फाइल्स बिटवीन द यूनिवर्सिटीज। ठीक। और वो काम कर गया। राइट। कोई दिक्कत आई नहीं। तो क्या किया कि भाई धीरे धीरे लोगों ने टीसीपी आईपी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई दिक्कत आई नहीं। ये भी क्या थी? यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलती थी कि भाई हाँ, अगर टीसीपी आईपी मॉडल सपोर्ट करते हैं डिवाइस, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो जितने भी टीसीपी आईपी मॉडल की लैंग्वेज बोलने वाले कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने लगे। तो फिर भाई आईएसओ क्या कर रहा था? आईओसी भी क्या कर रहा था? अपना ओएसआई मॉडल डेवलप कर रहा था, और दैट वाज अच्छा भी था, सही चल रहा था मामला, सब कुछ सही था। तो फिर क्या हुआ? फिर दो मॉडल, अभी जो हम बात करते हैं नेटवर्क में, दो मॉडल कैसे आ गए फिर?
तो फिर आपस अभी डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ दो मॉडल कैसे। ओके, जब हम बात करते हैं कि भाई 90 ओके, उस टाइम सिचुएशन क्या थी कि भाई अपना आईबीएम का अलग मॉडल था, ओएसआई अपना अलग मॉडल था, टीसीपी आईपी अपना अलग मॉडल था। ठीक, ये अपना अलग मॉडल था, ये अलग मॉडल था, ये अलग मॉडल था। आईबीएम के जो नेटवर्किंग मॉडल को बोलते हैं एसएनए। ठीक, अब ये तीनों, ये मैं अगर परिस्थिति बताऊं तो ये किसकी थी, 1992 लेके 2000 तक के बीच की ये परिस्थिति थी। इस वेन आरे को समझ पा रहे हो? इसका मतलब दुनिया में लगभग मान लो 33% ओएसआई मॉडल की भाषा बोलते थे, 33% टीसीपी आईपी की भाषा बोलते थे, और अराउंड 10% के पास मान लेते हैं आईबीएम के कंप्यूटर एसएनए की भाषा बोलते थे। तो अभी भी इश्यू तो था इंटरऑपरेबिलिटी का। अब ओएसआई के बात नहीं कर पाते थे टीसीपी आईपी से, और ये आईबीएम वाले कंप्यूटर ओएसआई से बात नहीं कर पाते थे, टीसीपी आईपी आईबीएम से बात नहीं कर पाती थी। तो इंटरऑपरेबिलिटी का इशू तो था अभी भी। हालांकि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे आपस में बात कर पाते थे, राइट। तो फिर भाई अभी क्या सिचुएशन क्या है? अभी टीसीपी आईपी चलता है या ओएसआई चलता है? ये तो थी 90 से लेके 2000 तक की बात। तो अभी क्या है? अभी जैसे मान लो मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है आपके फोन या लैपटॉप से, तो दोनों कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ओएसआई की भाषा बोल रहे हैं या टीसीपी आईपी की? आइडिया है किसी को, या फिर आईबीएम की? तो ऐसा ही मॉडल सर। ओएसआई मॉडल। हम्म। ओके, और कोई? क्योंकि सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो यूज कर रहे हैं ना, अलग अलग। आप अलग लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, मैं अलग से कर रहा हूँ। हम्म। तो अलग अलग प्रोटोकॉल हो गए सर। ओके, और कोई देना चाहता है जवाब? ओके, तो अभी अभी की बात करूं ना, तो पूरी दुनिया में केवल एक मॉडल है, वो है टीसीपी आईपी। ओके, अभी आपका फोन भी किसकी भाषा बोल रहा है? टीसीपी आईपी की भाषा बोल रहा है, मेरा लैपटॉप भी टीसीपी आईपी की बोल रहा है। अगर आप मान लेते हो वाईफाई से कनेक्ट हो, तो आपका वाईफाई और आपका लैपटॉप भी किसकी भाषा बोल रहा है? टीसीपी आईपी की। तो अगर अभी की बात करूं ना 2023, तो जो भी डिवाइस कम्युनिकेट कर पाती है, जो भी डिवाइस नेटवर्क को समझ पाती है, जो भी डिवाइस नेटवर्क को बिल्ड करती है, वो सारी की सारी किस पे बात करती है? टीसीपी आईपी की। चाहे आईपी फोन हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्विच हो, चाहे फायरवॉल हो, चाहे राउटर हो, चाहे हब हो, कोई सी भी डिवाइस ले लो, सारी की सारी एक ही भाषा बोलती है, टीसीपी आईपी। ओएसआई क्या हो गया? ऑब्सोल्यूट हो गया, गायब हो गया। आईबीएम क्या हो गया? गायब हो गया। अभी कोई नहीं बचा, केवल टीसीपी आईपी। तो भाई टीसीपी आईपी ने ऐसा क्या था, वो क्यों जीता आखिर में? ओएसआई भी तो जीत सकता था, राइट आलोक? यू मेंशन टीसीपी। हम्म, अभी तक डाउट है आपको? कुछ पूछना है किसी के भाई, कुछ, एनीथिंग? तो फिर अभी हम जैसे कोई भी इंजीनियर से बात करोगे या कोई भी नेटवर्किंग भाषा बोलोगे, नेटवर्किंग भाषा जैसे मतलब मान लो आप नेटवर्क कहीं आप कंपनी में काम करते हो, तो आपने सुना होगा कि भाई ये लेयर 1 का इश्यू है, लेयर 2 का इश्यू है, लेयर 3 का इश्यू है, लेयर 4 का इश्यू है। अभी भी लोग सब ओएसआई को रेफर करते हैं, टीसीपी आईपी को कोई नहीं रेफर करता। जबकि काम कौन सा आता है? प्योरली टीसीपी आईपी आता है, ओएसआई का कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो ऐसा क्यों? Why there is confusion between OSI and TCP/IP?
तो इसकी जवाब है ओएसआई मॉडल है कंसेप्चुअल मॉडल। कौन सा है? कंसेप्चुअल मॉडल। ये है रियल मॉडल। रियल मॉडल या रियल नेटवर्किंग मॉडल। रियल नेटवर्किंग मॉडल। ठीक। कंसेप्चुअल मॉडल अगेन डिफाइन कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल का मतलब है कि अगर आपको समझाना हो कि भाई एक आप जैसे मैं आपको समझाऊंगा नेटवर्क कैसे कैसे काम करता है, तो मैं कौन सा मॉडल यूज में लूंगा? ओएसआई मॉडल। मैं बताऊंगा कि भाई ओएसआई मॉडल में इतनी लेयर होती है, हर लेयर का ये काम होता है, इस लेयर में ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, ये ऐसे काम करता है, ये लेयर का ये जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये लेयर की ये होती है। तो फिर काम तो टीसीपी आईपी करता है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको किस पर्सपेक्टिव से? ओएसआई मॉडल से। ठीक। तो अगर आपको भी किसी को समझाना पड़े कि भाई यार नेटवर्क कैसे काम करता है, जैसे आपको कोई पूछ ले कि भाई यार ये मेरा फोन वाईफाई से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे होता है? क्योंकि दोनों किसकी किसको मानते हैं, कौन से रूल पे एग्री हैं? टीसीपी आईपी मॉडल के रूल्स पे एग्री हैं। दैट्स व्हाई दे आर कम्युनिकेट। आप एक कंप्यूटर से प्रिंट करते हो, तो एक बात, एक सवाल पूछूं, अगर मान लो यूएसबी से प्रिंट करता हूं तो उसमें टीसीपी आईपी मॉडल इन्वॉल्व होता है? कोई बता सकता है? आलोक, सिद्धार्थ, कोई? हम्म। नहीं सर, नहीं। नहीं होता। नहीं। ओके। यूएसबी वाला ओके। नेटवर्किंग प्रिंटर आपका टीसी काम कर सकते नहीं। ओके। यूएस मैं अगर ये बात करूं कि भाई मैं मान लो मैं अपने रिमोट से मेरा एसी बंद कर सकता हूँ, राइट? तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है, मतलब नेटवर्क तो है मेरे और मतलब रिमोट और एसी के बीच में, या मान सकते हो आप रिमोट से टीवी बंद कर रहे हो, राइट? तो कम्युनिकेशन तो है आपके लैपटॉप, आपके रिमोट और टीवी के बीच में, तो वहां मॉडल काम आता है। बात तो वो भी कर रहे हैं ना, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे भी। तो वहां पे नहीं होता है। ठीक है। हाँ। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी काम आती है वहाँ, उनको बोलते हैं हम आईओटी थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे मान लेते हैं कि भाई आजकल तो ये भी आता है ना कि भाई आपके टायर में हवा कितनी है, आपका हार्ट में पेस मेकर होता है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो आरएफ के थ्रू। और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें वो कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन वो टीसीपी आईपी की बजाय वो इंफ्रारेड पर या इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करते हैं। जैसे आजकल आप ये भी देख सकते हो कि भाई हाँ, आपको कहीं से बैठे बैठे आपका अपना पंखा बंद कर सकते हो, कहीं बैठे बैठे अपना फ्रिज बंद कर सकते हो। ठीक। वो तो हालांकि टीसीपी आईपी पे मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप रिमोट की बात करूँ ना, तो वो जस्ट ऑन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी या सम सॉर्ट ऑफ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। तो अब मॉडल शुरू करते हैं हम। ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आई कि भाई व्हाट इज द नेटवर्किंग मॉडल, व्हाई देयर इज अ टू मॉडल। पहली चीज तो आपको ये पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज, इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई व्हाट इज ओएसआई मॉडल। ठीक। अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा हूँ कि भाई हाँ पहला सवाल तो यही पूछते हैं व्हाट इज ओएसआई मॉडल। तो इसका आंसर है ओएसआई इज ए network reference model which tell us how a computer will talk to other computer in layered approach। ओके। तो इसका आंसर, सिंपल सा आंसर ये है
Okay, what is OSI model? OSI is a network reference model which tells us how a computer will talk to other computer in layered approach. अब layered approach क्या है? ओके अब मान लेते हैं कि भाई layered अब मॉडल तो है, लेकिन इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे ओएसआई की बात करें तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट का अपना अलग काम है कि भाई तुम्हारे लिए ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। टीसीपी आईपी मॉडल के भी अलग अलग लेयर किए हुए हैं, अलग अलग टुकड़े किए हुए हैं, उसके 5 टुकड़े किए हुए हैं, ओएसआई के 7 टुकड़े किए हुए हैं। ठीक है, तो हर टुकड़े हर लेयर का अलग काम है। हर उस जैसे मान लेते हैं बॉडी है हमारी, शरीर, शरीर क्या है पूरा, वैसा मॉडल है। उस शरीर में अलग अलग चीजें फंक्शन करती है ना, जैसे मेरी किडनी अलग फंक्शन कर रही है, मेरे फेफड़े अलग फंक्शन कर रहे हैं, मेरी आंखें अलग फंक्शन कर रही है, मेरे कान, कान का अलग रोल है, मेरी टांग का अलग रोल है, सबका अलग अलग रोल है। उसी तरीके से बात करें ओएसआई मॉडल की, तो हर लेयर का अपना अलग अलग रोल होता है। तो अगर हम ओएसआई मॉडल की बात करूं मैं, तो उसमें 7 लेयर होती है। ओएसआई में कितनी होती है? 7 लेयर। और टीसीपी आईपी में होती है 5 लेयर। जब ओरिजिनल टीसीपी आईपी आया था ना, उसमें केवल 4 लेयर थी। ठीक, लेकिन बाद में मॉडिफाई करके इसको अब इसमें कितनी लेयर है? 5 लेयर है। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कैसे बात कर रहा है, तो वो टीसीपी आईपी पे मॉडल पे काम कर रहा है। उस मॉडल में 5 लेयर है, हर लेयर का अपना अलग अलग काम है, हर लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल काम करते हैं। ठीक, तो मैं ओएसआई मॉडल की बजाय मैं आपको टीसीपी आईपी जो एक्चुअल मॉडल है ना, उसको पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लेते हैं मैं यूजुअली ऑफलाइन क्लासेस में टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ाने में 15 दिन लेता हूँ, 15 दिन केवल टीसीपी आईपी मॉडल में लेता हूँ। तो ऑनलाइन में पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे, लेकिन एटलीस्ट मान के चलो कि भाई 10 दिन तो आपको टीसीपी आईपी मॉडल में ही लग जाएगा। ठीक, तो शुरू करें इसको। यस सर। ओके, ठीक है। तो बात करेंगे भाई ओएसआई मॉडल की। एक तरफ है ओएसआई मॉडल, किसने बनाया था? आईएसओ ने। एक तरफ है टीसीपी आईपी मॉडल, किसने बनाया था? डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये यूएस का डिपार्टमेंट है, आर्मी से रिलेटेड, इसने बनाया था नेटवर्क। तो इसकी ओएसआई की बात करूं तो ओएसआई में क्या होता है? पहली लेयर का नाम है एप्लीकेशन। ठीक, और टीसीपी आईपी में पहली लेयर का नाम क्या है? एप्लीकेशन। ठीक, और ओएसआई मॉडल का दूसरी लेयर कौन सी है? प्रेजेंटेशन। तीसरी लेयर कौन सी है? सेशन। चौथी कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। पांचवी कौन सी है? नेटवर्क। छठी कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। और सातवीं कौन सी है? फिजिकल। अब ये उल्टा पर्सपेक्टिव है। आप यूजुअली जब जनरल चीज में पूछे ना कोई, जैसे कोई पूछ ले कि भाई 1 नंबर लेयर का नाम बताओ, तो कौन सा होगा? एप्लीकेशन होगा या फिजिकल होगा? फिजिकल लेयर। 1 नंबर होती है फिजिकल लेयर। ओके, इट्स रियली डिपेंड। ठीक, तो अगर आपको जनरली पूछे, जैसे मैंने ये जनरली पूछ लिया कि भाई यहाँ लेयर 3 का नाम बताओ, तो अगर ऊपर से जोड़ूं तो लेयर 3 सेशन होता है, राइट। और इधर से जोड़ूं तो कौन सा होता है? नेटवर्क। ने, तो कौन सी बताओगे, नेटवर्क बताओगे या सेशन? नेटवर्क। 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 ओके, अगर जनरली पूछे, अगर ये पूछ ले कि भाई हाँ मैं सेंडर हूँ, तो मेरी लेयर 3 लेयर बताओ, 3 नंबर की लेयर, तो कौन सी होगी?
सेशन ले। सेशन। क्यों? वो सेंडर के लिए सेशन लेयर होती है 3 नंबर, और रिसीवर के लिए नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। तो जनरली हम ये रेफर करते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई हाँ, अगर जनरली पूछें ये बिना बताए कि भाई हाँ मैं सेंडर हूँ और रिसीवर हूँ, अगर ये बिना बताए आप कोई पूछता है कि भाई हाँ 4 लेयर 4 का नाम बताओ तो है ट्रांसपोर्ट, लेयर 3 का नाम बताओ तो है नेटवर्क, लेयर 2 का नाम बताओ डेटा, और लेयर 1 का नाम है फिजिकल। अगर ये पूछ ले कि भाई मैं सेंड हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ कुछ डेस्टिनेशन को, तो उस हिसाब से आपको इसमें बतानी है। ओके। टीसीपी आईपी में ये तीनों मिला के एक ही लेयर बनाती एप्लीकेशन लेयर, और वो यहाँ सही थे, राइट। यहाँ पे टीसीपी आईपी वाले सही थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सही था, क्योंकि ये सही देखा जाए तो सारा काम एप्लीकेशन लेयर पे ही हो जाता है, इनको अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। नेटवर्क लेयर इंटरनेट लेयर बन जाती है, और डेटा लिंक लेयर ही रहती है, और फिजिकल ही रहती है। ठीक। ओके। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन पे। अब पहले लेयर पे आते हैं हम, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन। ओके। एप्लीकेशन लेयर का सीधा सा मतलब है जब यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरेक्ट विथ एप्लीकेशन। कैसे भाई, इसका क्या मतलब है एप्लीकेशन? जैसे मान लेते हैं मैं ये गूगल क्रोम खोल रखा है मैंने, ठीक है, तो गूगल क्रोम एप्लीकेशन है क्या? यस सर। एप्लीकेशन है। यस सर। ओके। आपने व्हाट्सएप खोल रखा होगा, या फेसबुक खोल रखा होगा, या इंस्टाग्राम खोल रखा, वो एप्लीकेशन है क्या? यस सर, सारे एप्लीकेशन है। ओके। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्रोम खोल लिया यहाँ पे, ठीक, तो क्रोम एप्लीकेशन नहीं है। ठीक। तो फिर एप्लीकेशन कौन है? एप्लीकेशन है HTTP और HTTPS। HTTP और HTTPS, राइट। मैं कभी भी ब्राउजर पे देख लो आप, कोई सी भी दो टाइप की साइट खोल सकते हो, या तो आप HTTP खोल सकते हो, जैसे मैं ये हॉटेस्ट मैंने जैसे ईमेल खोली है ये, ठीक। अब इसमें देखता हूँ कि भाई मेरी एप्लीकेशन कहाँ है, ये तो क्रोम खोल रखा है, तो यहाँ पे देखोगे आप ताला लगा हुआ है, इसका मतलब है ये HTTPS पे चल रहा है। ठीक। अब कोई ऐसी एप्लीकेशन आजकल तो वे बहुत ही रेयर चलती है HTTP पे, अदरवाइज अगर जैसे मान लेते हैं मैं HTTPS 192.168.0.1, ये भी नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं चल गया। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा मॉडेम है, मेरा राउटर है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई नॉट सिक्योर, लेकिन इसमें बात करूँ तो ये किस पे चल रहा है? HTTP पे। ठीक। समझ में आई या नहीं आई? तो क्रोम एप्लीकेशन नहीं है, क्रोम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है किसके लिए? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए, जैसे HTTP और HTTPS। इसी तरह ये FTP को भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है, जैसे FTP 1/n। तो यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन नहीं हुई, कौन हुआ? HTTP और HTTPS और FTP। ठीक है, तो ब्राउजर में 3 ही टाइप की सर्विसेज चलती है यूजुअली। आप जैसे व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप एप्लीकेशन नहीं है, वो व्हाट्सएप किस पे चलता है? HTTPS। तो एप्लीकेशन हुई HTTPS। अब मान लेते हैं मैं ईमेल ईमेल चला रहा हूँ, मान लेते हैं ये ईमेल खोल ली मैंने,
जीमेल। तो ये जीमेल एप्लीकेशन है क्या? ये जीमेल एप्लीकेशन नहीं है। जैसे इस जीमेल को सपोर्ट करने वाले प्रोटोकॉल है ना, जैसे पोप 3, SMTP। SMTP, IMAP, वो तीनों प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है। ठीक। जैसे जूम है, जूम इट्स नॉट एन एप्लीकेशन इटसेल्फ। ठीक। जूम कौन सी सर्विस यूज कर रहा है? HTTPS यूज कर रहा है। तो जूम इज नॉट एन एप्लीकेशन। और सर यूट्यूब? यूट्यूब भी सेम। यूट्यूब कौन सी यूज करता है? HTTPS करता है। जैसे यूट्यूब खोल देता हूं मैं, तो कौन सी यूज कर रहा है? HTTPS। यहां समझ में आई चीज? हम्म। कोई सवाल है यहाँ पे, किसी को पूछना है? हम्म। एप्लीकेशन कितने टाइप्स की होगी सर? क्या? एप्लीकेशन कितनी होगी सर, कितने टाइप्स की होगी आपने जो बताई? एप्लीकेशन बहुत होती है। जैसे मान लेते हैं HTTP बहुत सारी, जैसे मैं लिखा देता हूँ HTTP, HTTP, FTP, TFTP, DNS, DHCP, SMTP, BGP, टेलनेट, SSH, IMAP, और आजकल जो नया प्रोटोकॉल आया है, क्विक। हम्म। और तो ये सारी की सारी क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक। IMAP, पोप, NTP। ऑलराइट। अब हम बात करेंगे कि भाई एप्लीकेशन लेयर के ये तो इतने सारे क्या है, इनको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। ओके। इनको प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि HTTP और HTTPS, क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स, वो एप्लीकेशन यूज में लेते हैं टू इंटरेक्ट विथ यूजर। FTP की बात करूं तो FTP भी क्या लेता है? ब्राउजर यूज में लेता है। TFTP अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज में लेता है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल आर प्रोटोकॉल। सारे के सारे प्रोटोकॉल है, और कौन सी लेयर पे काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक। तो एप्लीकेशन लेयर का रोल समझ में आया? क्या होता है? टू इंटरेक्ट विथ यूजर। ठीक है। यूजर केवल एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट होता है। बाकी की बाकी की उसको कोई चीजें पता नहीं होती, वो केवल एप्लीकेशन लेयर से अवेयर होता है। अब एक एप्लीकेशन लेते हैं हम, HTTP। ठीक। अब भाई HTTP क्या है? हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक। ये प्रोटोकॉल एक सर्विस पोर्ट यूज में लेता है।
हर प्रोटोकॉल एक पोर्ट यूज में लेता है जिसको बोलते हैं सर्विस प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, सर्विस पोर्ट कौन सा यूज में लेता है? 443 80। ठीक है, HTTPS 443 लेता है। क्लियर? अगेन हम क्या करते हैं, HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है विच वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। HTTP यूज सर्विस पोर्ट नंबर 80। ऑलराइट, तो ये करता क्या है बेसिकली? HTTP क्या करता है? किसी को आइडिया है कैसे काम करता है? ठीक, जैसे मान लेते हैं ये है एक वेब सर्वर। वेब सर्वर यूजुअली HTTP और HTTPS पे चलता है। वेब सर्वर का मतलब कि भाई जो www लगता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई जैसे ये मैं बोल देता हूँ HTTP, ये तो मैं प्रोटोकॉल यूज में ले रहा हूँ। ओके, अब www.facebook.com। ठीक, तो मेरी फेसबुक खुल गई, राइट? तो मैंने क्या यूज में लिया? एक वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए मैंने कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया? HTTPS। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? हेलो, ओके, वापस आते हैं। अब ये काम कैसे करता है? ठीक, जब भी मैं यहाँ पे टाइप किया मैंने, जैसे जैसे मान लेते हैं कि भाई HTTP फेसबुक क्या है, मुझे नहीं पता, कोई ऐसी वेबसाइट है जो जैसे मान लेते हैं यही चलते हैं 192.168, ये किस पे काम करती है? HTTP पे कर रही है। ठीक है, तो ये भी HTTPS पे काम करी। कोई ऐसी किसी को वेबसाइट पता है जो HTTP पे काम करती है? मैं कोई वेबसाइट देख रहा हूँ जो अभी भी HTTP पे चलती है क्या? यूजुअली आजकल सारे HTTPS पे चलते हैं, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ओके, ये मुझे लग रहा है HTTP पे चल रही है। ओके, ये चल रही है। ओके, अब तो क्या हुआ भाई, जब मैंने ये टाइप किया वेबसाइट info.cern.in, तो बैक एंड में मेरे कंप्यूटर ने क्या किया होगा? ठीक, तो इसने क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, डेटा प्रिपेयर होता है। जिस मान लेते हैं कि भाई इसने, जैसे मैंने वेबसाइट का टाइप किया जैसे www.facebook.com। ठीक, मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया HTTP, HTTP :/www.facebook.com। मान लेते हैं कि भाई HTTP फेसबुक HTTP पे चल रहा है।
सपोज। तो मेरे कंप्यूटर ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट तैयार की एप्लीकेशन लेयर पे, बोला कि गेट रिक्वेस्ट। क्या होती है गेट रिक्वेस्ट? ये गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये बेसिकली एक डेटा होता है। जैसे मान लेते हैं ये है डेटा, डेटा में क्या है, एक मैसेज लिखा हुआ है गेट। ओके, गेट का मतलब होता है गेट मी योर होम पेज, गेट मी योर होम पेज। गेट मी होम पेज का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये फेसबुक है, तो फेसबुक का क्या है, ये वाला होम पेज है फेसबुक का। जैसे मैं खोल देता हूँ कोई भी वेबसाइट, जैसे खोल देता हूँ दैनिक भास्कर, ठीक, तो ये दैनिक भास्कर का क्या है, होम पेज है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि भाई ये होम पेज है, अब मैं किसी दूसरी चीज पे करता हूँ तो ये एक अलग आ गया, जैसे ओके, ये होम पेज है। जैसे भी मैं कोई दूसरी चीज पे क्लिक करूंगा ना, जैसे मान लेता हूँ मैं इस पे सर्च करता हूँ, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे देखो चेंज हो गया, ठीक। तो होम पेज ये नहीं है, होम पेज क्या होता है, पूरा ये वाला। अब क्या हो गई, लोकेशन चेंज हो गई। अगर मैं ये वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ पे चेंज हो गया वीडियोस, इसको बोलते हैं यूआरएल, ठीक है। इस कंप्लीट को बोलते हैं यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हालांकि ये भी होम पेज काइंड ऑफ यूआरएल होता है, लेकिन आप बोल सकते हो होम पेज काइंड ऑफ डिफरेंट होता है, नॉट एग्जैक्ट एज ए यूआरएल, ठीक। तो इसने क्या किया, मेरे कंप्यूटर ने बोला कि भाई जो तुम्हारे वेब सर्वर पे, ठीक, वेब सर्वर पे होम पेज है ना, वो मुझे दिखाओ। क्या इसने भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, ठीक। इसने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई गेट मी योर होम पेज। ये क्या भेजेगा, इसका वापस जवाब भेजेगा कि भाई हियर हियर इज माय होम पेज। तो जैसे ही इसने रिक्वेस्ट भेजी, मेरे डिस्प्ले पे क्या आ जाएगा, ये इस टाइप का मेरे पास दिख जाएगा। जो भी मतलब उसमें सेट कर रखा है, जो भी जिस वेबसाइट ने जिस टाइप का होम पेज सेट कर रखा है, वो होम पेज मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा। और कोई सवाल नहीं पूछते हो यार, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, पूछो कि यार सारे इंटेलिजेंट हो। अभी तक जो समझ में आया मैं बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं वायरशार्क। एक टूल का नाम बता देता हूँ मैं, वायरशार्क, जिसको हम पूरे टीसीपी आईपी मॉडल समझेंगे ना, तो पूरा जिस टूल का हम यूज करेंगे वो है वायरशार्क, ठीक है। हम जो भी बोलेंगे वो वायरशार्क से वेरीफाई करेंगे, और वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग वी आर, आई मीन जो भी हम सीख रहे हैं वो एग्जैक्ट जो कंप्यूटर बोल रहा है वो ही है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, ठीक। तो वायर शार्क आपके सबके लैपटॉप में है? अगर नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं गया वायर शार्क, ठीक है, वायर शार्क, यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से होगा, यहाँ से आप यहाँ से ये वाला डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अब वायर शार्क करता क्या है भाई, क्यों डाउनलोड करें इसको, ठीक। अब क्यों करें हम वायर शार्क, वायर शार्क करेगा क्या, वायरशार्क करता है जो भी, जैसे मान लेते हैं मेरे पास लैपटॉप में दो निक कार्ड है, ठीक है। एक तो है लैन का, ठीक, लैन का कार्ड का मतलब जो लैन एक केबल गई और यहाँ से स्विच से कनेक्ट हो गई, और स्विच कहाँ से हो गया, राउटर से कनेक्ट हो गया, राउटर दूसरे राउटर से कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे सर्वर पे आ गया, राइट। एक मेरा लैपटॉप में होता है वायरलेस कार्ड, जो दिखता नहीं है,
ठीक है, लैन कार्ड तो हमको दिख जाता है कि भाई जहाँ केबल लगाते हैं, लेकिन वायरलेस कार्ड हमें दिखता नहीं है। वो क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। ठीक, लेकिन कार्ड तो वो भी है, राइट। तो वाईशार्क क्या करता है, हम जिस इंटरफेस को चूज करेंगे ना, उस इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक आ या जा रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों, क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है, कि भाई जो भी पैकेट मेरे इंटरफेस के थ्रू जा रहा है या मेरे कार्ड के थ्रू जा रहा है, आई विल शो इट टू यू। दैट इज, आई मीन जो ये दैट्स व्हाट वायरशार्क डज। ठीक, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं करता हूँ वायरशार्क। ओके, अभी ओपन करता हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई एक तो वाईफाई पे दिख रहा है, यहाँ पे जो ये है ना, ये इस टाइप की ईसीजी टाइप की लाइन, ईसीजी टाइप लाइन का मतलब होता है कि भाई इस इंटरफेस पे ट्रैफिक जा रहा है। जैसे यहाँ पे कोई ईसीजी लाइन नहीं है, राइट, यहाँ पे भी कोई लाइन नहीं है, लाइन केवल दो पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि भाई हाँ, अभी देखो और पे आया है ना, इन इसका मतलब इस चार कार्ड पे ट्रैफिक जा रहा है मेरा, चार कार्ड पे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। ठीक, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मुझे वाईफाई के बारे में पता करना है कि भाई वाईफाई कार्ड पे क्या चल रहा है, मेरे वाईफाई कार्ड में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो ये सब कुछ बता देगा। वाईफाई को सेलेक्ट करूंगा, देखो ये इतना जा रहा है, ये देखो सारा यूडीपी पे जा रहा है ना। यूडीपी पे क्यों जा रहा है, आगे इसकी पूरी कहानी समझेंगे। यूडीपी पे जा रहा है क्योंकि अभी हम जूम मीटिंग में चल रहे हैं, वीडियो राइट। वीडियो एंड ऑडियो। हाँ, तो वीडियो और ऑडियो हमेशा यूडीपी पे चलते हैं। जैसे मैं अभी पहले मैच देख रहा था, वो भी किस पे चल रहा था, वो भी यूडीपी पे चल रहा था। क्यों चलता है, वो आपको 2 दिन में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ओके, तो क्या करता है, पैकेट कैप्चर कर रहा है कि भाई मेरे वायरलेस कार्ड पे जितने भी पैकेट आ जा रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ठीक, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज किसी न किसी एक पैकेट में वो मेरी आवाज होगी, वे मेरा, आप स्क्रीन देख रहे हो, इनमें से किसी न किसी पैकेट में वो स्क्रीन जा रही होगी। एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू द रूल्स। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई वापस आते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं हम कोई दूसरी चीज करके देखें। एचटीटीपी तो मुझे मिल रही, किसी को पता है कोई एचटीटीपी वेबसाइट, या फिर एचटीटीपी पे ही, एचटीटीपीएस पे ही चलते हैं। ठीक, चलो एचटीटीपीएस पे ही चलते हैं, या कोई दूसरी एप्लीकेशन, जो भी प्रोटोकॉल आप जो भी बोलो वो लेके चलते हैं एक बार। चलो एचटीटीपीएस पे ही लेके चलते हैं, और हाँ, मैं कोई वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, जैसे राज.edu, राज एजू बोर्ड। ओके, ये वेबसाइट डाल देता हूँ मैं। अब ये वेबसाइट खुल गई। अब बैकएंड में क्या होगा, अब वापस चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं गया वो, गया है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करें भाई वो उसका, कैसे हुआ पूरी प्रोसेस, ये साइट कैसे खुली, ये जो मेरे सामने वेबसाइट दिख रही है, ये कैसे खुली, राइट। तो इसका पहले हम क्या कर रहे हैं, आईपी पता करना पड़ेगा हमें। आईपी पता करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, दो तरीके से आईपी पता कर सकते हैं। एक तो आप पिंग करोगे, तो पिंग बता देगा कि भाई ये वाला आईपी है इसका। और दूसरा तरीका होता है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप में बता दोगे, वो वेबसाइट डाल दोगे, एनएस लुकअप भी आपको वो आईपी बता देगी। इस वेबसाइट का ये आईपी एड्रेस है, तो मुझे आईपी एड्रेस मिल गया। ठीक, अब मुझे भाई देखना आईपी एड्रेस इस वेबसाइट का। ये पता है कि आईपी एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं, इनके वो मैं पूरी एक एक डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिंपल सी चीज़ है। एनएस लुकअप का मतलब होता है कि भाई इस डोमेन को कन्वर्ट किया गया है आईपी में, क्योंकि कंप्यूटर डोमेन नेम को नहीं जानता है। ठीक है, वो नहीं जानता है कि भाई राज एजू बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट इनका क्या मतलब होता है, कंप्यूटर नहीं जानता है। वो केवल आईपी को जानता है, वो केवल नंबर्स को जानता है। और हम क्या जानते हैं,
हम नाम को जानते हैं, हम नंबर को नहीं जानते कि भाई 103.122. ये क्या है, हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। जैसे फेसबुक आपको नाम याद रह जाएगा, ठीक, लेकिन फेसबुक की आईपी आपको नहीं पता, ठीक। वैसे ही कंप्यूटर क्या नहीं रख सकता? नाम याद नहीं रख सकता। अब वो नहीं रख सकता कि भाई facebook.com क्या है, वो आईपी याद रख लेता है। तो जो ह्यूमन और मशीन के बीच में जो इंटरेक्शन करवाता है, उसको बोलते हैं, एक प्रोटोकॉल काम करता है, उसको बोलते हैं हम डीएनएस, डीएनएस। ठीक। तो उनके बारे में बात अलग से करेंगे। अब मुझे भाई आईपी मिल गई, ये वाली आईपी है। अब देखते हैं वाई शार्क में कैप्चर करता है या नहीं। हम्म। ओके, तो मुझे आईपी तो मिल गई भाई कोई, लेकिन यहाँ पे मुझे एचटीटीपी नहीं मिला। कहीं मिला है? किसी को दिख रहा है? हम्म। समझा सकते हो कैसे क्या हुआ ये? जो मैंने इतनी चीज लिखी थी ना, उस चीज में ये देखो, इतने इतने सारे कम्युनिकेशन हुए हैं, वो शायद इतनी चीज में इतने सारे पैकेट मेरे वायरलेस के थ्रू गए हैं। तो आइडिया है क्या हुआ? सर ये स्क्रीन पे जो लैंग्वेज ये है कौन सी? कहाँ पे? मतलब ये जो शो हो रही है, मतलब कौन सी लैंग्वेज है ये? ये वाली? हाँ। ये इससे लैंग्वेज नहीं है, ये इसका हेक्साडेसिमल है, कुछ डेटा है, उसको इनक्रिप्ट किया गया है, ठीक। जैसे मैंने edu.com लिखा, जैसे मान लेते हैं कुछ नाम लिखा, तो वो क्लियर टेक्स्ट में नहीं जाता है, ठीक। वो उस कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्क्रैम्बल कर देता है, ताकि कोई बीच में कोई पकड़ लेना मैसेज को, तो वो समझ नहीं पाए। जैसे आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या फेसबुक पे करते हो, तो वो कोई बीच में देख के देख सकता है ना कि क्या मैसेज है। तो उसके लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ये जैसे आप कुछ देख नहीं सकते वो क्या चीज, ठीक। तो आपने वाईशार्क इंस्टॉल कर लिया सबने? हम्म। लैपटॉप में करना है ना सर? हाँ। सुरेंद्र बोल नहीं रहा है। हेलो। तो करो, वाईशार्क इंस्टॉल करो। अब आगे का आप स्क्रीन शेयर करोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपकी स्क्रीन पे। अब आगे एक एक मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, आप में से किसी से शेयर करवाऊंगा, या फिर किसी को बोल सकता हूँ मैं, उनको शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। और आपकी स्क्रीन पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई हाँ, ये पैकेट गया तो क्यों गया। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि भाई मैंने सर्च किया, वहां पे तो HTTPS नहीं दिखा था हमें, तो क्या हुआ ऐसा।